नमस्कार, सभी को हैप्पी होली। दोस्तों, होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक इसके रूप में मनाया जाता है और होली खेलने से एक दिन पहले पूर्णिमा की शाम को होलिका दहन किया जाता है। इसमें कुछ विशेष चीज़ें अपनी विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए यदि लोग डालते हैं तो उनकी वो इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वो चीज़ें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं। यदि आप लंबी आयु के लिए सोच रहे हैं तो आप एक काला धागा ले लें और उस व्यक्ति की पूरी लंबाई के बराबर नाप लें। फिर उस धागे को बराबर लपेट लें और इस धागे को उस व्यक्ति के ऊपर 2-3 बार उतारा करते हुए फिर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। ऐसा कहते इससे उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है। यदि कुछ लोगों के विवाह में देरी हो रही है तो शीघ्र विवाह के लिए होलिका की अग्नि में हवन सामग्री को घी में मिलाकर उसमें चीनी या बतासा मिलाकर यदि होलिका की अग्नि में डालें तो शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं और विवाह के रास्ते में आ रही बाधाएं सभी दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में यदि पति पत्नी के रिश्ते में किसी तरह का मनमुटाव चल रहा है तो इसके लिए पति या पत्नी दोनों में से कोई एक 108 दिए की बाती घी में भिगो लें और उनको होलिका दहन की अग्नि में डालें और 7 परिक्रमा करके होलिका माता से प्रार्थना करें कि आपकी वो परेशानियां दूर हों। आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए जो लोग पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन उनको ठीक से सेव नहीं कर पा रहे, यानी बचा नहीं पाते और अपने अच्छे समय के लिए उसे रोक नहीं पाते हैं, तो होलिका की दहन की अग्नि में घी में भिगो ये 2 बतासे, 2 लौंग ये घी में भिगो लें और एक पान के पत्ते पर रखकर होलिका को समर्पित करें और अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहे तो इसका बहुत ही सरल उपाय है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में अनाज की आहुति देने से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है, इसलिए आप कई तरह के अनाज होलिका दहन की अग्नि में डाल सकते हैं, जैसे भुट्टा, दाल, चावल, गेहूँ आदि। गेहूँ की नई बालियाँ भी चढ़ाई जाती हैं, उनको भूनकर होलिका माता को समर्पित किया जाता है। और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी बनकर रहे, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, एक जगह पर नहीं ठहरती हैं, तो यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक सूखा नारियल लें और उसमें चीनी और चावल भर लें और उस पर 2 चम्मच घी और भर दें। इसके बाद इस नारियल के गोले को होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दें और माता लक्ष्मी से आपके घर में आप अपने घर में आने का न्योता दें और उनको स्थिर लक्ष्मी बनाने की प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी आपके यहाँ रुकें। होलिका की अग्नि में अन्न के रूप में नए गेहूं की बालियां भी समर्पित की जाती हैं। आप चाहें तो 5 या 7 गेहूं की बालियां आपस में बांधकर अग्नि में थोड़ी देर उनको जलाकर भून लें, कुछ उसके दाने होलिका दहन की अग्नि में डालें, 7 परिक्रमा करें और फिर आकर उसका प्रसाद अपने सभी घर वालों को बांट दें। ऐसा कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने से घर वालों के छोटे मोटे रोग, दुख, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। इसलिए होलिका का ये विशेष अवसर अपने हाथों से न जाने दें और जो चीज़ें जिस काम के लिए बताई गई हैं उनको अपनी इच्छानुसार होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करें और कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य करें और फिर अपने घर आएं। आप सभी को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए लोग जो चैनल पर हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे सभी सुखी हों, समृद्ध हों और निरोगी रहें, कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले तथा उनका सभी का छुटकारा हो जाए, जिससे सब स्वस्थ रहें और अपने अपने घरों में प्रसन्नता से रहें, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना के साथ मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय माता लक्ष्मी।